हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव है जो बहुत ही वीवीआई हैं, इम्पोर्टेंट है। हर एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लाए हैं, तो क्लास को ना छोड़ें। वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से देखें। 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। 100% गारंटी है कि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा, ऐसा थोड़ी है जो नहीं टकराएगा। तो समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध उत्तर, जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध होना वास्तव में नहीं होता है, यह शीत युद्ध कहते हैं। जब दो देश के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे कि युद्ध होकर रहेगा, वास्तव में युद्ध होता नहीं है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या मतलब है या आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आपके क्या मतलब है या आप क्या समझते हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आंदोलन की स्थापना 1947 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। इसके संस्थापक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेपोलियन नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो थे। गुटनिरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य किसी भी सैनिक को गुट में शामिल नहीं करना, किसी भी सैनिक को गुट में शामिल नहीं करना, शीत युद्ध का हिस्सा नहीं लेना, पूरी दुनिया में शांति बहाल करना। जो शीत युद्ध हो रहा था, उसमें उसी समय ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। इसका कहना था कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, न शीत युद्ध में रहेंगे, न किसी के सैनिक में रहेंगे, मतलब हम अलग रहेंगे, मतलब अकेले रहेंगे। तो इसका हिस्सा था, कौन-कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर थे और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो थे। ये सब गुटनिरपेक्ष के आंदोलन थे, मतलब उसके विरोध थे, शीत युद्ध के विरोध थे। तो पहली दुनिया को अमेरिका और दूसरी दुनिया को रूस और तीसरी दुनिया को गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता है, शामिल था। चीनी चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं या क्या महत्व है? तो दुनिया का एक ऐसा देश जिसके किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना या होता और शीत युद्ध में दूर रहता है, इसे तीसरी दुनिया कहा जाता है। ऐसा दुनिया का ऐसा देश जिसके किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना या पहली दुनिया दुनिया में शामिल नहीं होना या दूसरी दुनिया में शामिल नहीं होना और शीत युद्ध से दूर रहना, शीत युद्ध जो हो रहा था उससे दूर रहना, इसे तीसरी दुनिया कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था, बताइए? बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है जो हम बता रहे हैं, ये बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था, बताइए? उत्तर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य करना अनुसरण करना या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निम्नलिखित उद्देश्य है। उद्देश्य निम्नलिखित है, यहाँ निम्नलिखित भी होगा, निम्नलिखित भी लिख सकते हैं आप लोग। पहला है गृह युद्ध से दूर रहना, शीत युद्ध से दूर रहना, गृह युद्ध भी लिख सकते हैं, शीत युद्ध होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन न करना, किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना, ये शीत युद्ध के समीक्षा आते हैं। गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य था किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना या अमेरिका या रूस कौन दोनों में से कोनो देश में शामिल नहीं होना था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन करना था और
सीट यूज़ से दूर रहना था, इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक क्या है? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जो गरीबों को ऋण प्रदान करना। विश्व बैंक क्या है? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, इसको लिखना है एग्जाम में। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है, डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व के सभी देशों को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जो गरीब को ऋण प्रदान करना, जो गरीब देश का है उसको सहायता करना। यही विश्व बैंक का नाम था। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन के डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व के सभी देशों को की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जो गरीब को ऋण प्रदान करना या सहायता करना। अगला अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार से आप क्या समझते हैं या क्या मतलब है? विश्व व्यापार संगठन से आपके क्या मतलब है या आप क्या समझते हैं? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। आईएस मुख्यालय जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं या क्या मतलब है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, नाटो से आप क्या समझते हैं? तो नाटो से आप क्या समझते हैं? नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। सेल्स में है। नाटो से आप क्या समझते हैं या क्या महत्व है? तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आपके क्या तत्व है या क्या है? तो आंसर है, विश्व में 2 प्रकार के देश हैं। एक एक देश है विकसित विकसित और दूसरा देश है अ अविकसित। देशों की स्थिति बहुत ही खराब है। देशों की स्थिति बहुत ही खराब है। अविकसित देशों की बहुत ही खराब होती है, लेकिन विकसित देशों की स्थिति बहुत ही उत्तम है। पिछड़े देशों में बहुत अधिक भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी पाई जाती है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत पूर्वी देशों की सीमा सभी समस्याओं को इस प्रकार दूर किया जाता है कि हम कह सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है।